मुझे कुछ नहीं होता अगर तू उससे ना मिली होती तो। मम्मी, आप भी मुझे दोषी ठहरा रही? मुझे लगा था दुनिया चाहे जो सोचे, कम से कम आप तो मुझे समझेंगी। क्या समझू, क्या समझू श्रेया? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम ही इसके जिम्मेदार हो। ना तू ऋषभ के सामने आती, ना वो तुझे देखता, ना ये परिवार इस मुश्किल में होता। मम्मी, अगर उसकी नीयत खराब है तो मेरी क्या गलती है? गलती है श्रेया, तेरी ही गलती है। ना ऋषभ ने तुझे देखा होता और ना वैभव को छुड़ाने के लिए उसने ऐसी शर्त रखी होती मेरे सामने। शर्त? कैसी शर्त? बताइए मम्मी। उसने शर्त रखी है कि अगर मैं वैभव को जेल से छुड़ाना चाहती हूँ तो तुझे उसके पास भेजना होगा। श्रेया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं तुझ पे चिल्ला दी, पर मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जैसा वैभव मेरा बच्चा है, वो भी तो मेरी बेटी है, और मेरे बेटे को बचाने के लिए मैं बेटी को दांव पे कैसे लगा सकती हूँ? नहीं, माँ, ये कैसे दुविधा में? I'm so sorry मम्मी, आपको उस घटिया इंसान के सामने जाना पड़ा, ये सब सुनना पड़ा। लेकिन मम्मी, मुझ पे विश्वास रखिए, मैं वैभव को कुछ नहीं होने दूंगी। नो, वैभव, हेलो श्रेया, तकलीफ हो रही होगी ना अपने पति की खातिरदारी देखकर। देखो, तुम चाहो तो रोक सकती हो, ट्रस्ट मी। बताया नहीं तुम्हारी मदर इन लॉ ने मेरी शर्त के बारे में? छोटी सी शर्त है, मेरी बर्थडे विश प्लीज पूरी कर दो और बचा लो अपने पति को। आज शाम तक का टाइम दे रहा हूं, और अगर तुम नहीं आई तो फिर एक आखिरी वीडियो आएगा, और तुम समझ सकती हो कि उस आखिरी वीडियो में क्या होगा। You know what I mean? उसने शर्त रखी है कि अगर मैं वैभव को जेल से छुड़ाना चाहती हूँ तो तुझे उसके पास भेजना होगा। क्या करूं? तो की हालत देख नहीं सकती। ऋषभ जो चाहता है वो भी नहीं कर सकती। हेलो बेटा, भाई बहुत लंबी उम्र है तेरी, पता है तेरे को फोन करने ही वाला था मैं, तेरा फोन आ गया।
तेरे मामा से बात चल रही थी, पूछ रहे थे कैसी है श्रेया शादी के बाद। मैंने कहा एकदम फर्स्ट क्लास है बच्ची, बल्कि उसके ससुराल वाले लकी हैं कि हमारी बेटी बहू बन के गई है उनके घर में। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। श्रेया ठीक है ना बेटा, मतलब घर में सब ठीक है ना? ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही आपकी आवाज सुनने का मन हुआ तो कॉल किया। बहुत मिस कर रही हूँ आपको। ओ मेरा बेटा, बेटा मैं तो 24 घंटे तेरे को मिस करता हूँ। तो 1 हफ्ते की बात हो रहा है, उसके बाद इंडिया आ जाऊंगा, तो रतलाम पहुंचते ही सबसे पहले अपनी बच्ची को मिलने आऊंगा। लव यू बेटा, टेक केयर। पापा को बता के भी कोई फायदा नहीं है, वो भी लंदन में। उन्हें बता देती तो परेशान हो जाते, स्ट्रेस से तबीयत खराब हो जाती। तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा हूँ, क्या करूं? श्रेया, अच्छा तुम मुझे यहाँ मिल गई। मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। सॉरी दिव्या जी, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। श्रेया, तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी। इस किताब में कुछ शब्द लिखे हैं जो मिट गए हैं, तुम पढ़कर बता दूंगी। ये देखो। असुरों को सुला, हाँ, असुरों को चल से सुला दिया। ये मतलब है इसका? अब समझी मैं। तुम्हें पता है इससे जुड़ी एक रोचक कथा भी है, सुनकर जाओ ना। समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश दानवों के हाथ में लग गया था। तब विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया था। उनके इस रूप को देखकर सारे असुर सम्मोहित हो गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर विष्णु जी ने मोहिनी के रूप में ही सारे असुरों को मदिरा पान करवा दिया। बस फिर क्या था, मदिरा पान करके सारे असुर सो गए और विष्णु जी को अमृत कलश वापस मिल गया। मिल गया आइडिया। दिव्या जी, आपने तो समस्या का हल ही दे दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। असुरों को सुला दो। थैंक यू। तो अब तुम श्रेया की मदद करना चाहती हो लक्ष्मी। देखो अब अलक्ष्मी क्या करती है। मैं आ रही हूँ ऋषभ, वैभव की जान बख्श दो। ओ श्रेया, फंस गई मेरे जाल में। छोड़ दो सर। जी सर। छोड़ दो। श्रेया, आराम से। श्रेया, ये सब ऋषभ ने करवाया।
तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना उसने? नहीं वैभव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने कुछ नहीं किया। और अब तुम टेंशन मत लो, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। तब तक तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूंगी। मैडम टाइम हो गया, जल्दी करिए, जाइए आप। श्रेया, वैभव, मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस थोड़ा टाइम और, सब ठीक हो जाएगा। मैं जो करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना वैभव, लेकिन तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए मुझे ऋषभ के पास जाना ही होगा। बस वही एक रास्ता है तुम्हारी जान बचाने का, और तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ वैभव, कुछ भी। अपने पति को बचाने के लिए एक स्त्री किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि सावित्री बनकर वह यमराज से भी लड़ जाती है। जब वो श्रृंगार करती है तो मोहिनी के समान लगती है। तुम ही इस दुनिया की 64 कला, श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला, तुम ही कमला बिमला तुम कला। किंतु जब वह अपना तीसरा नेत्र खोलती है तो उसकी क्रोध की प्रचंड अग्नि के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। हैप्पी बर्थडे टू यू। दीदी यही मंगवाया था आपने? हाँ, पापा की सारी दवाइयाँ ले आए ना आप? जी दीदी। लाइए। जी दीदी, सर की दवाइयों की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? सब ठीक है ना? और सर तो वैसे भी अभी शहर में नहीं है। एक टैबलेट की जरूरत थी। हाँ, मिल गई। दीदी ये तो वही दवाई है ना जो उस दिन गलती से आ गई थी और सर ने ले ली थी और वो बेहोश हो गए थे उस दिन? तभी तो इसकी जरूरत पड़ी है। थैंक यू। और हाँ दीदी, ये ज्वेलरी क्लीनर आपने मंगाया था वो ले आए। राकेश, ये बैग में रख दीजिए। कहाँ हो श्रेया तुम? लॉयर ने वैभव के बेल के पेपर्स भेजे हैं, तुम्हारे साइन चाहिए उस पे। दीदी अभी तो नहीं आ सकती। क्या? पर तुम हो कहाँ? इतना लेट हो गया है। मम्मी कब से तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं। वो पहले से इतनी टेंशन में और तुम बिना बताए किसी को पता नहीं कहाँ चली गई हो। वो मैं एक्चुअली मैं पापा के घर आई हूँ, उनकी तबीयत खराब है ना, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी। ठीक है। और हाँ दीदी, मम्मी से कहिएगा कि वो टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। वैभव जल्दी घर आएगा। ओके ठीक है।
अपने पापा के यहाँ गई है? हाँ, वो उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो कह रही थी कि वो कल ही आएगी। संजीव जी की तबीयत ठीक नहीं है। एक बार फोन करके पूछना चाहिए ना हमें उनका हालचाल। रोहित, संजीव जी को फोन लगा तो। हेलो। नमस्ते संजीव जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? फोन किया था आपने? हाँ, बस वो आपकी तबीयत के बारे में जानने के लिए। अब तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना, एकदम फिट। अच्छा, श्रेया कहाँ पे है? फोन नहीं उठा रही? वो तो आपके साथ है ना? हेलो, हाँ निरंजन जी। हेलो संजीव जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ आई, आवाज आई। वो थोड़ा नेटवर्क का इशू है यहाँ पे। लंदन आया हूँ ना अपने साले के पास, तो थोड़ा नेटवर्क जाता है बीच में। अच्छा अच्छा, आप लंदन में हैं? हाँ जी, लंदन आया हूँ। कुछ चाहिए आपको, बताइए, मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। कुछ कह रहे थे ना आप? नहीं, कुछ नहीं संजीव जी। श्रेया पास में है तो बात हो सकती है क्या उससे? वो अपने कमरे में सो रही है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, जागेगी तो उसे बोलिएगा कि मैंने फोन किया था। वो कल ज्वेलरी शॉप में एक इम्पोर्टेंट डिलीवरी होनी है, तो जरा मैनेजर से बात कर लेगी तो जरा ध्यान से वो डिलीवरी हो जाए तो। जी ठीक है जी। टेक केयर, मुलाकात होती है जैसे वापस आता हूँ। श्रेया के पापा तो लंदन में है। मतलब श्रेया ने हमसे झूठ बोला कि वो पापा के यहाँ जा रही है? वही तो, पति जेल में है और ये मैडम पापा की बीमारी का झूठा बहाना बना के नाइट आउट कर रही है। हद है। श्रेया ने झूठ बोला, पर कोई तो वजह होगी। कहाँ होगी वो? Welcome, welcome, welcome. I'm so happy to see you. जानती हो, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट हो तुम। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं जीत जाऊंगा। मेरी जीत हो ही गई, मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम खुद यहाँ पर चलकर आई हो मेरे पास। मैं यहाँ आई तो जरूर हूँ, लेकिन तुम जीते नहीं हो ऋषभ। मेरा यहाँ आना इस बात का सबूत है कि मैं वैभव से कितना प्यार करती हूँ। प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, एक काम करो, ये तुम अपने पति देव के लिए रखो। मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल। जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिल गई, तो जीत मेरी हुई। Now come on, let's celebrate. It's my birthday. Don't waste time. Let's go. क्या हुआ? पहले शर्त के मुताबिक
तुम्हें वैभव को जेल से बाहर निकालना होगा और मैं ये खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ।